अब फिलहाल रात के 10 बज रहे हैं। सिर्फ रात के 10 बजे हम आपको नई नई कहानियों से और ऐसी सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। उम्मीद है आपकी फैमिली आपका ख्याल रख रही होगी, खुद का ख्याल रख रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। 20 जनवरी 2009 एक करीना नाम की लड़की अपने काम से, अपने जॉब से लौटकर अपने घर वापस आती है। इसी बीच अपने घर जाते हुए चली जाती है और फिर देखती है तो उसके घर पे उसके दो दोस्त पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। अब वो उसे कुछ बहुत कुछ सुनाती है, मत किया करो, जो भी उनका डिस्कशन है। इसी बीच वो सारी बातें नजरअंदाज करते चलते हैं। आखिर में वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। तो उसके दोनों दोस्त उसे कहते हैं कि हाँ, हमने कुछ नया ट्राई किए हैं, नया बनाने के नई डिश ट्राई करके देख और टेस्ट करके बता। वो खाती है। इस घटना से अनजान वो उसकी उन दोनों ने बनाई हुई वो डिश खाती है, सारी बातों से अनजान कि वो उसकी फ्रेंड की मीट है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक 16 साल की कटरीना नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बेहद बेशुमार प्यार करती है और छोटा मोटा नहीं, आइडियल बनाकर रखी थी उसे। उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसा रहना, उसके जैसा मेकअप करना। एक्चुअली में वो एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिक आर्टिस्ट था। दैट्स व्हाई कि वो मेकअप करता है उसके जैसा। वैसे उसके बॉयफ्रेंड को बता दे कि वैम्पायर जैसा रहने का एक क्रेज था। तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी बहुत बहुत बड़ा क्रेज था कि वो भी उसके जैसा वैम्पायर जैसा रहे, क्योंकि वो उसे खुद का आइडियल मानने चली थी। अब ये कहानी है इंडिया की, हिंदुस्तान की जमीन से, हिंदुस्तान की भूमि से 4190 किलोमीटर दूर रशिया की, जहां पर रशिया में एक लड़की 16 साल की, करीब 16 ही साल की, बस 16 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बेहद प्यार करती। अब उस लड़की को जब वो सिंगल थी तब के बता रही, उसे क्रेज थे जैसे कि आर्ट का, कविता लिखने का, डायरी लिखने का, कहानियां लिखने का। ऐसे उसे क्रेज थे जैसे आमतौर पर सभी लड़कियों को होते हैं। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों पहले ही उसे क्रेज चढ़ा म्यूजिक का। तो इसने बहुत सी रिसर्च की, बहुत से गाने सुने, बेहद अलग अलग तरीके के गाने सुने। इसे कुछ बहुत भी पसंद आए और कुछ ट्रैक भी इसे कुछ बहुत पसंद आने लगे। इसी बीच उसे एक आर्टिस्ट के गाने बहुत पसंद आने लगे। तो इसने थोड़ा सोचा कि कुछ रिलेटेड लोगों के भी कोई गाने बनाते होंगे। इसे एक मैक्सिम क्रिस्टान करके एक लड़का भी इसी तरह के गाने बनाता था वहां पर रशिया। तो उससे ये बेहद प्रेरित हुई, इससे गाने उसे बहुत पसंद आने लगे। कॉन्सर्ट हुआ 2009 के ही दौरान, कॉन्सर्ट हुआ। इस कॉन्सर्ट में इसने उसे देखा, उसका रहने का तरीका, उसकी बात करने का तरीका, उसके गाना गाने का तरीका, उसके गाना लिखने का तरीका, उसका वैम्पायर लुक, उसका ड्रेसिंग सेंस जो कि वो अजीबोगरीब कपड़े पहनता था, उसका मेकअप करने का लुक, इसे बेहद पसंद आने लगा। अब ऐसे ही हर कॉन्सर्ट में वो उससे मिलने लगी और देखते ही देखते कॉन्सर्ट में इनका मिलना ज्यादा होने लगा। मिलने के बाद अभी ये दोस्त बनने चले। दोस्त कब प्यार में बदल जाता है वैसे ही पता नहीं चलता। दोस्ती प्यार में प्रेरित हो गई और एक दूसरे को प्यार हो गया। इसी बीच अब वो उसे अपना आइडियल मानने लगी। जैसे कि मैं आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि वो उन दोनों को प्यार हो गया और फिर वो लड़की, उस सिर्फ करीबन 16 साल की लड़की उसे अपना आइडियल मानने लगी। उस मैक्सिम नाम के लड़के को वो अपना आइडियल बना चुकी थी। उसके जैसे कपड़ा पहनना, उसके जैसे अजीब व गरीब रहना, अपना सादा
रहना सहना उसने बदल दिया एक वैम्पायर के रूप में, जो कि उसका बॉयफ्रेंड वैसा रहा करता था। इसलिए बस इसीलिए उसने खुद को इतना चेंज कर दिया। पर उसे क्या पता था कि वही बॉयफ्रेंड, वही उसका ट्रस्टवर्दी पर्सन उसकी एक दिन मौत की नींद सुला देगा। 19 नवंबर की रात को कुछ ऐसा ही घटना। अब ये लड़की धीरे धीरे, ये बात 2009 की ही है, लेकिन 20 जनवरी की, यानी 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच की ये बात। इस बीच उसकी मम्मी को, यानी कटरीना की मम्मी को पता चला ये बात कि वो एक मैक्सिम नाम के लड़के से प्यार करती है, और उसी के वजह से उसमें इतने बदलाव आ चुके हैं। उसकी मम्मी ने उसे बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा, बहुत उसे दूर रहने की उसे बात कही कि बेटा इसके पास रहा मत करो, उसके साथ रहा मत करो। लेकिन वो तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। इस प्यार के पागलपन ने उसे मरने पर मजबूर कर एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसने अपनी मम्मी को कहा कि मेरा मम्मी एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, और एक्स्ट्रा क्लास के बाद में हम लोग सभी लोग ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, तो मैं रात भर अपनी फ्रेंड की या दोस्त की ही याद रखने वाली। तो उसकी मम्मी ने उसे परमिशन दी थी और कहा कि कल सुबह 7 बजे तक के घर लौट आना। अब हुआ कुछ ऐसा, ग्रुप स्टडी करने तो कटरीना अपने फ्रेंड के घर निकल गई थी। कटरीना करीना के घर चली गई, स्टडीज भी हुई, वापस आने के लिए उसे समय हो गया। वो करीना के घर से अपने घर होने के लिए, वापस अपने घर होने के लिए निकली तो सही, लेकिन घर तो पहुंची नहीं। उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि 7 बजे के पहले या 7 बजे तक के घर वापस आ जाना, सुबह के 7 बजे। उसकी मम्मी को 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गया। उसकी मम्मी को चिंता होने लगी कि अभी बेटी गई कहाँ। उसने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई, आजू बाजू में थोड़ा तलाशी की, उसके फ्रेंड्स को भी पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और किसी ने कुछ पता ही नहीं था तो कैसे कहें। ग्रुप स्टडीज के बाद वो सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन करीना अपने घर लौटी नहीं। इस कहानी का मोड़ यहीं पर आया, क्योंकि करीना कहीं और चली गई। एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा स्टडीज के बाद, ग्रुप स्टडीज के बाद वो कहीं और निकल चुकी थी, जहां से वो कभी लौट नहीं सकने वाली। तफ्तीश हुई, देखा गया, पुलिस ने भी बहुत सी छानबीन की, उन दोनों दोस्तों को भी, उसके बॉयफ्रेंड को भी
पकड़ा गया क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके नोट्स पे, उसकी कविताओं में, उसकी कहानियों में कहीं ना कहीं मैक्सिम का जिक्र देखा था, इसलिए उसे शक हुआ और मैक्सिम नाम के शख्स को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले में भी हुआ। और उसके साथ उसका दोस्त भी, जो कि उस रात में 20 जनवरी की रात को पार्टी में थे। करीना ने अपनी माँ को बताया था कि वो उसके फ्रेंड्स के यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टडीज के साथ ग्रुप स्टडीज के लिए जा रही है। बात यही नहीं थी, वो वहां पर पहुंची, वहां से निकली भी, लेकिन घर नहीं लौटी। बहुत सी छानबीन हुई, अब पता चला कि ये दोनों पार्टी में थे जहां पर करीना भी वहां पर शामिल हुई थी। कतरीना को जब पूछा गया, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी, उसे पूछा गया कि करीना तुम्हारे घर से कहाँ गई। सब सामने आने के बाद दोनों को बुलाया गया, तब पता चला। और कतरीना ने अपनी दोस्ती के नाते उसने बताया कि जी हाँ, मेरे घर पे मैं जॉब से लौट रही थी, लौटी, घर गया तो देखा कि दोनों भी पार्टी कर रहे हैं। मैक्सिम और उसका फ्रेंड जस्ट दोनों भी पार्टी में शामिल है, दोनों भी पार्टी कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें मना भी किया, उन्होंने मुझे कुछ मीट दिया और कहा कि ये करीना का मीट है। मेरे होश वैसे ही उड़ गए और उसने अपना बयानबाजी और अपनी बयान उसने पुलिस को सौंपा। दोनों को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। अब दोनों ने चाल चली और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि नहीं, हमने नहीं किया, इसने किया है। और दूसरा वाला कह रहा था कि मैक्सिम ने किया, मैक्सिम कह रहा था कि जस्टिन ने किया है। दोनों भी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे और कबूल नहीं कर रहे थे। थोड़ी और जबरदस्ती और थोड़ा और टॉर्चर किया गया पुलिस वालों के द्वारा। तो दोनों ने अपना मुंह खोला और कहा कि हाँ, और उन्होंने कबूल किया कि हमने उसका मर्डर किया है। जब लाश मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लाश मिली उसी के घर के बेड पर, टुकड़ों में। लाश मिलने पर उसका गिरफ्त में लिया गया, पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया कि डूबने से मौत हुई है और उसके शरीर पर बहुत से कटे कटे निशान भी थे। शरीर तो कट चुका था, लेकिन डूबने से उसकी मौत हुई थी, ये भी सामने आ चुका था। तब जाके उन्होंने कबूल किया कि हम दोनों ने इसे
बाथ टब में डुबो दिया था और फिर इसे काट कर इसका फ्लेश बनाकर हमने खाया, बाकी का सब ठिकाने लगा चुका। घर पर ही उसकी बॉडी रख दिए थे कटी हुई, और लोग बाहर ढूंढ रहे थे, पुलिस बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन लाश तो घर पर ही थी। कतरीना की घर के पूरी तलाशी ली गई। घर पर एक बेड पर उसकी लाश टुकड़ों में हासिल हुई। इस बात का कारण किस लिए उन्होंने उसका इतना बेरहमी से कत्ल कर दिया, ये सामने नहीं आ रहा था। थोड़ी और पूछताछ की गई और कारण ये आया, और दोनों ने ये बताया कि मैक्सिन और जस्टिन पार्टी कर रहे थे और उन्हें घर पर कुछ भी नहीं मिला। कतरीना के घर पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो बस ये ड्रिंक तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो बाहर से मीट बुलाया जाए। लेकिन दोनों के पास उतने पैसे नहीं थे कि बाहर से मीट बुला सके। सारा पैसा उन्होंने ड्रिंक पर ही उड़ा दिया था और मीट लेने के पैसे नहीं थे, तो अभी क्यों ना मीट बाहर से खुद बुलाया जाए और खुद वो मीट चल कर आए। इसलिए उन्होंने करीना को अपना शिकार बनाया, इसलिए ही क्योंकि उन्हें मीट खाना। अब करीना को उसके ग्रुप स्टडीज से उसे वापस उसके घर पर, कतरीना के घर पर बुलाया गया, और कतरीना के घर पर बुलाकर उसके साथ सबसे पहले तो मैक्सिन ने रेप किया और फिर कहा कि मुझे तुम्हारे साथ बाथरूम में नहाना है। ले जाकर उसे वॉल के सहारे उसे पानी में ढकेल दिया और उस जस्टिन को अपने साथ बुला लिया। मैक्सिन ने जस्टिन को आवाज दे दी और दोनों ने डुबोकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसे पानी से निकाला गया। उस डेड बॉडी को इतना जलील होकर काटा गया और उसके पार्ट्स को ऐसे ही अलग अलग किया गया, और फिर उसके आधे हिस्से का मतलब 25% उसका मीट बनाया गया, बाकी के लाश को रातों रात ठिकाने लगाया गया। ये बात अगर कटरीना ने खुद अपने आंखों से या कानों से सुनी नहीं होती, उनके शराब के नशे में अगर उन्होंने ये सब बातें बताई नहीं होती, तो शायद ये भी मिस्ट्री की मिस्ट्री रह जाती। और फिर उन्होंने इस बेरहमी से उस करीना के एक मासूम की, एक 16 साल की बेटी करीना की हत्या कर दी, जस्ट फॉर कि उन्हें सिर्फ ड्रिंक के साथ कुछ खाना था। अब बताइए कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी 16 साल की एक मासूम सी बेटी गंवाई। उस पर क्या बीत रही होगी, उस दोस्त पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने ही दोस्त का फ्लेश खाया। उस पर क्या बीत रही होगी कि उस लड़की ने, उस मरने वाली लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर इतना भरोसा किया। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी ही खबरों का और कहानियों का सिलसिला चलते ही रहेगा। बने रहिए 10 की 10 तक में। नमस्कार।